हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो है देवउठनी एकादशी यानी कि के दिन का, यानी कि तुलसी विवाह भी उसी दिन होता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पूजा। और मेरी पूजा बहुत ही सिंपल सी होती है गाइज़। मुझे पूजा करने का बहुत ज़्यादा तरीका नहीं आता है, धीरे धीरे अभी सीख रही हूँ यूट्यूब से देखकर, कुछ अपने मम्मी से वगैरह वगैरह आसपास से देख के हमें सीखने को मिलता है ना। तो आज मैं करूँगी तुलसी जी की पूजा। तो तुलसी जी का विवाह भी करवाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं तुलसी विवाह करने का जो प्रोसेस है वो सब तो मैं नहीं कर रही हूँ, बस तुलसी जी का थोड़ा सा पूजा वगैरह कर ले रही हूँ जो जो लगता है मेरे हिसाब से। और मैंने कुछ यूट्यूब से भी देखा हुआ है, तो वही सब मैं यहाँ पे पूजा उसी तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ माता जी, और हाँ गाइज़, मेरे घर पे ना तुलसी जी नहीं थे, क्योंकि हम लोग तुलसी जी का पौधा जब भी लाते हैं ना, चूहा है ना बालकनी में, उसको खाई डालता है, रहने नहीं देता। तो आज से पहले के 5 बार हम लोग तुलसी जी का पौधा ला चुके, पर हमारे पास एक भी बार नहीं बचा। आज ही हम रखते थे या सुबह उठते थे पूरे पत्ते गायब हो जाते थे। तो मैं आज एकादशी के दिन तुलसी लाना शुभ होता है, तो आज मैंने 2 पौधे मंगवाए हैं अपने हस्बैंड जी से। तो यहाँ पे वो दे के गए थे पूजा की सामग्री और फूल माला चुनरी वगैरह, वही अभी दे के गए हैं तो दुकान से होते हुए। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपनी साधारण सी पूजा। तो यहाँ पे पीली जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, कलावा। तो उसमें है ना 11 गांठ लगा के तुलसी जी के जो है पौधे में हमको अर्पण करना होता है। और यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ कि 11 गांठ हुआ कि नहीं। और कलावा भी हमको वो चढ़ाना होता है। फिर कच्चा दूध चढ़ाना होता है, जल चढ़ाना होता है, प्रसाद रखना होता है, अगरबत्ती धूप कपूर घी का दिया लगाना होता है। इस प्रकार से मैंने दिया आज पूजा किया था फ्रेंड्स। तो मुझे जैसा लगा वैसा मैंने किया। बाकी कुछ कमी हो और कुछ गलत किया हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। और यहाँ देखिए मेरी बेटी ने मुझे कृष्ण जी की एक छवि बना के दी है। अभी तुरंत जस्ट मैं पूजा कर रही थी तो मुझे याद आया कि अरे भगवान जी, आज देवउठनी एकादशी है, तो कृष्ण भगवान की छवि तो मेरे पास है ही नहीं, छोटी सी चाहिए थी। ऐसे तो फ़ोटो है, बहुत बड़ा है, पर वो यहाँ रखना थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो मेरी आयुषी ने अभी ड्रॉ करके दिया है श्री कृष्ण भगवान। बोला था मैंने तो जगन्नाथ जैसा ही कुछ बना के दे दी थी, बट कोई नहीं, सब जगन्नाथ और गोपाल बाल गोपाल सब कृष्ण भगवान, विष्णु जी, कृष्ण जी, सभी भगवान एक ही होते हैं, बस नाम अलग होते हैं। तो यहाँ जो है ना, मैं चंदन का तिलक करती हूँ भगवान जी को, और तुलसी जी को सिंदूर का मैंने टीका लगाया था, मतलब पत्तों में टीका लगाते हैं ना, उस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे देखिए घी की बाती लगा करके और मैं यहाँ पे उनकी आरती उतारूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे लोटा में आप लोग कच्चा दूध देख सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा ही रख लिया था दूध पूजा के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा अगर मैं इस पौधे में लगा रही थी ना, तो बाहर ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था, नीचे बाहर की तरफ आ रहा था, तो मैंने थोड़ा बचा लिया था। बाहर भी तुलसी जी हैं, वहाँ भी मैं थोड़ा सा लगा दूँगी तुलसी जी के क्यारे में। हमारी जो पड़ोसी है अभी दिवाली वेकेशन में सब गाँव गए हैं, तो मैं उस तुलसी जी में भी पानी डालती हूँ। तो मैंने सोचा आज उसमें भी डाल देना चाहिए, आज बहुत शुभ दिन है इस वजह से, तो मैंने इसके लिए बचा लिया है यहाँ दूध। तो यहाँ देखिए मैं लास्ट में अगरबत्ती लगाऊंगी गाइज़। और आप लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं तुलसी जी का मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि कुछ गलती हो तो भगवान जी मुझे माफ़ करे, मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा की विधि अच्छे से नहीं आता है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं कपूर दिखा देती हूँ और हो जाता है हमारा पूजा संपन्न। और आज है मेरा उपवास, तो उपवास में जो है मैं पूरे दिन उपवास रहूँगी। और यहाँ देखिए मैं आरती दिखा देती हूँ, मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी सभी लोग आरती ले लेंगे। फिर मैं लास्ट में जाऊँगी अपने पूजा वाले घर में, तो वहाँ भी सभी भगवान को यहाँ पे मंदिर में दिखाऊँगी कपूर। और उसके बाद मेरा पूजा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे बनाना है फ्रेंड्स दोपहर का खाना। सुबह के नाश्ते में मैंने बनाया था बेसन का चीला,
तो बच्चे अभी नाश्ता कर चुके हैं। अब मैं उसके बाद शांति से अपनी पूजा कंप्लीट करूँगी, फिर बनाऊँगी अपना खाना। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट इसी के साथ। और मुझे है ना श्रृंगार की भी चीज़ें रखनी थी गाइज़, पर है ना मैं टोटली भूल चुकी थी कि मैं लाके यहाँ पे चढ़ाना है। जब पूजा कंप्लीट हो गया ना, तब मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने श्रृंगार की चीज़ें तो चढ़ाई ही नहीं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, बहुत सारी बातें ना भूल जाती हूँ कि अरे ये तो चढ़ाया ही नहीं, वो तो चढ़ाया ही नहीं। इसलिए पूजा करते समय सभी सामग्री इकट्ठा करके रख लेना ही पहले से सही रहता है, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ देखिए बाहर भी तुलसी के क्यारे मैंने कच्चा दूध, जल, फूल से मैंने पूजा कर दिया है। हमारे यहाँ पड़ोसी आपका आप लोग देख सकते हैं ताला है। और यहाँ देखिए मैं जा रही हूँ अपने घर में, और मेरा घर देख के लग रहा है ना कि आज सचमुच तुलसी विवाह है। घर काफ़ी सजा के रखा हुआ है मैंने, फूलों के जो है ना फूल के बंधन वार लगाए हैं सब। बहुत ही अच्छा लग रहा था घर गाइज़। और ये नहीं कि ये तुलसी विवाह के उसमें मैंने सजाया, ये दिवाली का ही सजा हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैं पूजा कंप्लीट करके आई अपनी बेटी के कमरे में। तो यहाँ पे इनका चल रहा है ड्राइंग। इनके बाजू में आप लोग देख सकते हैं कपड़े फोल्ड करके रखा हुआ है स्नेहा ने। मैंने बोला था स्नेहा कपड़े सारे फोल्ड हो जाने चाहिए, तो जल्दी जल्दी से फोल्ड कर दिया है स्नेहा ने और करने बैठ गई थी अपनी ड्राइंग। तो यहाँ पे जो मैंने सुबह बेसन का चीला बनाया था बच्चों के लिए, तो उसमें से एक चीला जो है ना बच गया था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसी का सब्ज़ी बना देना सही रहेगा। और मेरे पास कोई सब्ज़ी भी नहीं था फ्रेंड्स आज तो यहाँ देखिए मैंने एक आलू, प्याज और टमाटर 3 कट किए हैं इसमें छोटे छोटे, और लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट डाला है। और जो है ना इसमें ग्रेवी तैयार करके ये जो पीस कट किए है ना बेसन के चीले का, वही मैं डाल दूँगी। और देखिए किचन कितना फैला हुआ है। और मैं जल्दी जल्दी ये सब काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना पूजा करने में ही बहुत ज़्यादा वक्त चला गया था। तो मुझे लगता है कि पहले ये काम कर लो, फिर साफ़ सफाई करके निश्चिंत होके और मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी हो गया था डन। और इनके पापा आएंगे खाना खाने, अभी वक्त था तो मैंने आटा गूँथ करके और जो है रख दूँगी। जब आएंगे तो मैं रोटियां सेक दूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों को अभी खाना नहीं खाना था, सभी का पेट भरा हुआ था इस वजह से। और मैं तो जैसे कि आज मेरा व्रत रहता है ना गाइस, तो मैं मतलब जितना कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पेट को है ना मतलब खाली रखूँ। ये नहीं कि व्रत है तो ये सब खा सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह जूस तो पीते रहो खाते रहो, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी बेटी का ये जो बना रही थी ना पेंटिंग कैनवास पे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो मैं इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत ही अच्छा पेंटिंग लगा था मुझे, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और जो है ना इस प्रकार की कैनवास जो है ना बहुत छोटे बड़े छोटे मतलब उससे भी छोटे करके 3 साइज में मीशो से ही मंगवाया था हमने। रात परफॉर्मेंस बाय फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू माय नानी घर। को मिल लो, मैं तो जाके आ गया। तो फ्रेंड्स मैं मम्मी के वहाँ आई हूँ, आयुषी और बाबू को लेकर के, और स्नेहा नहीं आई है, वो घर पे ही है। तो यहाँ पे रास्ते में मैं ऑटो से आई हूँ। तो ऑटो छोड़ने के बाद मम्मी का जब घर आता है ना, उसके नज़दीक में ये स्वामीनारायण का मंदिर है, तो यहीं पे मैं उतर गई थी और दर्शन किया था भोलेनाथ से। और यहाँ पे सभी भगवान से मैंने दर्शन किया था। और यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ आपको ले चलती हूँ, बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा बाबू आप लोग देख रहे हैं ना, तो वो है मेरी छोटी सिस्टर कविता का बाबू। तो वो भी रास्ते में आते समय ऑटो पे ही मेरी सिस्टर ने उसको दे दिया था हमें, क्योंकि उसको है ना मेरे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो इसलिए हम उसको भी लेकर आए और जा रहे हैं हम नानी के घर। और नानी के घर आज मैं क्यों लेके जा रही हूँ आयुषी को, क्योंकि आयुषी के जो बेस्ट फ्रेंड है उसका है आज बर्थडे। और गाइज़ आप लोग जो मेरे ब्लॉग पीछे से मतलब पहले से जो देख रहे होंगे ना,
तो सबको पता होगा कि मैं जो है ना पहले नानी की सोसाइटी में ही रहती थी, मतलब नानी जहाँ नाना नानी रहते हैं इनके वहीं मैं रहती थी। तो वहाँ पे मेरे बच्चों के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बचपन के हैं। तो बच्चे मेरे नई जगह पे यहाँ पे आ तो गए हैं, बट बच्चों को अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए उनका बर्थडे है, मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो आज मैं मिलवाने लेके जा रही हूँ। और आयशा ने मस्त सा गिफ्ट वगैरह पैक वैक कर लिया है, तो उसी से हम लोग जा रहे हैं बर्थडे में। वो चली जाएगी अपने फ्रेंड के वहाँ और मैं चली जाऊँगी अपनी मम्मी से मिलने। तो यहाँ पे मैं दर्शन कर लेती हूँ। और देखिए कितना प्यारा सा मूर्ति है ना, कि यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति है और नीचे आप लोग देख सकते हैं गैया खड़ी है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल की छोटी सी एक मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं, लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं बोलते, लड्डू गोपाल हैं प्यारे से, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दर्शन किया और उस तरफ श्री राम और सीता जी की मूर्ति है और बीच में स्वामी नारायण यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तो बहुत ही अच्छा ये मंदिर बना है, मेरी मम्मी के बहुत पास, घर के बहुत पास में ही है। तो यहाँ पे मैं राउंड लगा के एक मंदिर का पूरा, और हम लोग घूमते हुए वहाँ से जो है अब चले जाएंगे मम्मी के घर। तो यहाँ पे बच्चे इतना दौड़म दौड़ी कर रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि अभी गिर जाएंगे, तो दांत से जैसे ना बच्चों का जीभ कटवट जाता है। तो बाबू बहुत ही दौड़म दौड़ी कर रहा था, अथर्व जो कि मेरी सिस्टर का बाबू है छोटा सा, उसके साथ साथ मेरे बच्चे भी बहुत दौड़म भागम कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना भाग भाग कर रहा है। मंदिर के चारों तरफ बच्चे परिक्रमा कर रहे थे दौड़ करके। तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा देर बैठ के मैं भगवान जी को निहारती रहूं, देखती रहूं, कुछ बातें करूं, पर ये बच्चे हैं कि कुछ बात करने ही नहीं देंगे। तो चलिए चलते हैं मम्मी के घर। मंदिर कितना अच्छा है, कितना साफ सुथरा और शांति का महसूस होता ना यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे चलती हूँ, फिर मैं मम्मी के यहाँ पहुँच गई हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ मम्मी मेरी लगा रही हैं सांझ की दिया बाती, और आज है एकादशी। तो ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति मम्मी के घर में है, आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे हैं श्री कृष्ण भगवान मेरी मम्मी के घर पे। और यहाँ बाबू जो है कार्टून लगा चुका है, अपने से ही टीवी का रिमोट ले लेता है और हैंडल करता है पूरा, जो जो देखना होता है उसको देखता रहता है। तो देखिए कितना मगन है टीवी में। और यहाँ हमारा चाय आ चुका है, गर्मा गर्म। मेरी बहन ने बना के दिया है मुझे चाय। मेरे आने के बाद मेरी बहन कभी मेरे खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती, जो कि हमेशा छिपाती रहती है अपना चेहरा। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार की है, बहुत खातिरदारी करती है, बहुत ज्यादा। चाय पी लो फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, राम राम सा राजस्थान गए थी मेरी बहन, दोनों बहनें गए थी राजस्थान दिवाली वेकेशन में घूमने। तो वहाँ से ये लाए हैं राम राम सा करते हुए यहाँ पे कपल, और जो कि ये लोग घूम के आए हैं। अभी 5 दिनों का इनका ट्रिप था, कंपनी की तरफ से ये लोग गए थे, तो घूम फिर के आए हैं और वही लेकर आए हैं मस्त डेकोरेशन सा उनका पीस। और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी, हमने आरती वगैरह लिया, बैठ के बहुत देर तक हमने बात भी किया था। उसके बाद हमने ली थी मम्मी से विदाई। तो चलती हूँ मैं फिर से अपने घर, और आयशी रह जाएगी यहीं पे अपनी नानी के पास, अपने फ्रेंड्स के साथ 2-3 दिन वक्त बिताएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ अपने घर, और मम्मी तो मना कर रही थी कि खा पी के जाओ, मतलब मेरा तो व्रत है, इनके पापा को बोल रही थी खाना वाना बना देती हूँ तो खा के जाओ, बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि आज मेरा व्रत है और मुझे घर पे जाके अपना साज का दिया बत्ती भी करना है। अभी शाम के 7 और 7:30 का टाइम हो रहा है गाइस। तो मैंने जो है अपने अच्छे से आज दिया लगाना होता है ना दरवाजे पे, तो सब मुझे करना है, इसलिए मुझे पहुंचना था घर। तो गाइज़ मैं यहाँ पे घर पहुंच गई हूँ, और जो है लाई हूँ भुट्टा, और है ना बाहर से ही हमने सब्ज़ी ले लिया था। घर पे आके मैं रोटी बना दूँगी, इन लोग को ही खाना था आज, मेरा तो उपवास था। और मेरे लिए मम्मी ने बना के दिया है फलाहार में, क्या बना के दिया दिखाती हूँ। और ये देखिए कुछ समोसा, केक और नमकीन ऐसा कुछ प्लेट में दिया था आयुषी ने अपनी बड़ी बहन के लिए, क्योंकि स्नेहा नहीं गई थी हमारे साथ नानी के घर।
तो वहाँ से ही उसने समोसा जैसा कुछ प्लेट में भिजवाया था कि लो दीदी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी ने मुझे जो है बना के यही दिया था कि लो यहाँ पे नहीं खाना खाओगी हमारे घर, तो ये फलाहार बना के दे देती हूँ, तो अपने घर खा लेना। तो ये आप लोग देख के बता सकते हैं गाइस कि ये क्या, ये है मुरैया की खिचड़ी, जो कि उपवास में साबूदाना की तरह ही खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और इस प्रकार से बीता मेरा आज देव उठनी एकादशी का दिन, और बहुत ही अच्छे से बीता है। आप लोग ने जैसे कि देखा, आप लोगों का दिन कैसा बीता कमेंट में बताइएगा। और जो है मैं वहाँ थी तो सांझ की दिया बत्ती स्नेहा ने कर दी थी। मैंने फ़ोन किया था कि सांझ का दिया बत्ती भगवान जी के पास कर देना, मुझे आने में लेट होगा। तो यहाँ पे स्नेहा ने दिया बत्ती भी लगा दिया है माता के पास, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।